रशिया यूक्रेन वॉर में एक नए प्लेयर की एंट्री हुई है और ये नया प्लेयर कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन है। ये जानकारी साउथ कोरिया के एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे बेस्ड है। लेकिन उस रिपोर्ट पर बात करने से पहले आपसे एक सवाल ये कि 24 फरवरी 2022 को जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तब आपको क्या लगा था कि रूस ये युद्ध कितने घंटों में जीत जाएगा, और अब जब 24 फरवरी 2025 को ये युद्ध 3 साल का हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि ये युद्ध इतना लंबा क्यों खिंच गया। हालात ऐसे हो गए कि किम जोंग उनकी सेना तक को इसमें शामिल होना पड़ा। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये स्टोरी और बताते हैं आपको कि नॉर्थ कोरिया किस तरीके से इस युद्ध में इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी का नाम है नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, एब्रीविएशन होगा NIS। इसी ने नॉर्थ कोरिया के इस युद्ध में कूदने की जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरियन स्पेशल फोर्सेस के लगभग 1500 सैनिक इस समय रूस के पूर्वी इलाके में ट्रेनिंग कर रहे हैं। NIS का कहना है कि इन सैनिकों के मूवमेंट को सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए ट्रैक किया गया है। अगर ये खबर सही साबित होती है तो ये इस युद्ध में एक नया मोड़ साबित होगा, क्योंकि यूक्रेन का भी यही कहना है कि नॉर्थ कोरिया करीब 10,000 सैनिकों को रूस भेजने के लिए तैयार कर रहा है। चलिए समझते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। आमतौर पर नॉर्थ कोरिया का किसी और देश के युद्ध में कूदने का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। लंबे टाइम से ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं नॉर्थ कोरिया का। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो इस बार नॉर्थ कोरिया रूस का साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यह कदम अमेरिका जैसे देशों और नॉर्थ कोरिया के बीच पहले से चल रहे टेंशन को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नॉर्थ कोरियन सैनिक वाकई में रशिया यूक्रेन वॉर में हिस्सा लेने की तैयारी में है। दरअसल हाल ही में यूक्रेन ने यह एलिगेशन लगाया कि नॉर्थ कोरिया करीब 10,000 सैनिकों को इसके लिए तैयार कर रहा है और बॉर्डर पर भेजने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो ये इस युद्ध के हालात को और ख़तरनाक बना देगा। अब आपको बताते हैं कि इस पर पेंटागन और नाटो का क्या कहना है। हालांकि इस मामले में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें फिलहाल कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है जिससे ये साबित हो सके कि नॉर्थ कोरियन सैनिक इस युद्ध में शामिल होने की तैयारी में है। लेकिन दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट का दावा है कि नॉर्थ कोरियन सैनिक इस युद्ध में कूदने को तैयार है। इस पूरे मामले पर नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रूटी का कहना है कि नाटो इस मुद्दे पर साउथ कोरिया से लगातार बातचीत कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत जुटाए जा सकें। हालांकि अभी तक नाटो इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया है कि नॉर्थ कोरियन सैनिक असल में इस युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि NIS का कहना है कि एजेंसी ने अगस्त में एक नॉर्थ कोरियन मिसाइल डेवलपमेंट ऑफिसर को रूस के फ्रंट लाइंस पर देखा था। उनके साथ कई नॉर्थ कोरियन ऑफिसर भी थे जो रूस की फौज को नॉर्थ कोरियन हथियारों के इस्तेमाल करने में मदद कर रहे थे। NIS का कहना है कि इससे साफ हो गया था कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ हथियार नहीं बल्कि तकनीकी मदद भी रशिया को प्रोवाइड कर रहा है। NIS का ये भी कहना है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में नॉर्थ कोरियन स्पेशल फोर्सेस के 1,500 सैनिकों को रूस के पूर्वी हिस्से में मूव करते हुए देखा गया था। एजेंसी के मुताबिक रशिया भेजे जाने से पहले इन सैनिकों को 2 बार किम जोंग उन से मिलवाया गया। इन सैनिकों को रूस के सैनिकों के साथ तैनात किया गया है ताकि वो रशियन सैनिकों की तरह दिखें और उनकी असल पहचान छिपाई जा सके। ये बात भी सामने आई है कि नॉर्थ कोरिया ने अगस्त 2023 से अब तक रूस को लगभग 13,000 कंटेनर हथियार भेजे हैं। इसमें मिसाइल्स, एंटी टैंक रॉकेट्स और 8 मिलियन आर्टिलरी के शेल्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। इन हथियारों की सप्लाई रूस के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साउथ कोरिया की इस NIS ने एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की है। NIS का कहना है कि इसमें रूस में नॉर्थ कोरियन सैनिकों को इकट्ठा होते हुए देखा जा सकता है। ये तस्वीर 18 अक्टूबर की बताई जा रही है। अगर ये जानकारी सही निकलती है तो पहली बार नॉर्थ कोरियन फौज किसी और देश के युद्ध में इस तरह से सीधे शामिल होगी। नॉर्थ कोरिया आमतौर पर अपने सैनिकों को देश के अंदर ही रखने पर लगातार जोर देता आया है ताकि उन पे पूरा कंट्रोल रखा जा सके। लेकिन इस बार किम जोंग उन ने सीधे तौर पर रशिया को समर्थन देने का वादा किया है,
जो इस युद्ध को और गंभीर बना सकता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया का रशिया को हथियार भेजना और सैनिकों को ट्रेन करना इस बात के साफ संकेत हैं कि नॉर्थ कोरिया इस युद्ध में रशिया के साथ खड़ा है। ये पूरी स्टोरी ऐसे टाइम पे सामने आई है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने विक्ट्री प्लान के लिए दुनिया भर के कई देशों को उनसे उनका सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में अमेरिका और यूरोप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उन्हें रशिया के खिलाफ लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों को इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाए। ज़ेलेंस्की का मानना है कि अगर यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप जल्दी मिल जाती है तो इससे रूस के खिलाफ उनके देश को बड़ी सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी। लेकिन इस प्लान को लेकर पश्चिमी देशों का अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। अमेरिका से उन्हें सबसे ज़्यादा निराशा हाथ लगी है। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच इस नए सैन्य गठबंधन का मतलब ये है कि आने वाले समय में रूस को युद्ध के लिए और भी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। इसी साल पुतिन और किम ने एक डिफेंस डील पर दस्तखत किए थे। इसमें दोनों देशों ने अपने सैन्य साझेदारी को, मतलब जो उनके ट्रूप्स हैं उनके इन्वॉल्वमेंट को और स्ट्रेंथन करने की बात कही थी। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्थ कोरिया के इस कदम से युद्ध के हालात कैसे और कितने बदल सकते हैं। क्या नॉर्थ कोरियन सैनिक वाकई में रूस के साथ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरेंगे? अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश होगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का युद्ध में शामिल होना न सिर्फ एक डिफेंस का डिसीजन होगा बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपकी जो भी राय है इस पूरे मामले पर वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारू।